अस्सलाम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद हुसैन और आज हम देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर को किस तरह इसके अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर होते क्या हैं? लॉजिकल ऑपरेटर भाई ऐसी चीज़ है जो कंडीशन के बीच में इस्तेमाल हो रही होती है। अब ये कंडीशन के बीच में क्या मतलब हुआ बताता हूँ आपको मैं। बाय दिस यू कैन ऐड मोर देन टू कंडीशन। अब ये बात समझ में हो सकता है कि कंडीशन एक से ज़्यादा अगर लिखनी हो तो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी तक आपने देखा होगा इसके अंदर कितनी कंडीशन लिख सकते थे आप? एक ही कंडीशन लिख सकते थे, 2 3 4 8 तो नहीं लिख सकते ना। तो मतलब अब हमारे पास एक ऑप्शन और आ रहा है जो कि हमें क्या करने की फैसिलिटी दे रहा है। ये फैसिलिटी दे रहा है कि हमारे पास कंडीशन एक से ज़्यादा लिखी जा सके। ठीक है, इट स्टोर्स क्या करता है? इट स्टोर्स क्या करता है? अपने पास ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू रखता है। सो डेफिनेटली इट स्टोर्स आंसर्स इन ट्रू एंड फॉल्स। ओके, तो एक तो बात समझ आ गई कि ये अपने पास कोई जो आंसर रख रहा है ट्रू एंड फॉल्स रख रहा है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक कंडीशन है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लिखा हुआ है भाई 2 ग्रेटर देन 3, ऐसा ही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। और हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है? 2 बराबर हैं 2। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई हमारे पास एक तो चीज़ हमें पता थी कि एक कंडीशन लिखी जाती है मगर 2 कंडीशन नहीं लिखी जाती। इसके बीच में अगर मैं चाहता हूँ कि क्या मैंने कहा अभी डेफिनेशन क्या थी कि भाई लॉजिकल ऑपरेटर ऐसी चीज़ है जो कि कंडीशन के बीच में रखा जाता है। मगर बीच का मतलब ये नहीं कि यहाँ वहाँ, ठीक है, बीच का कंडीशन तो पूरी ये कहलाएगी ना। तो कंडीशन एक यहाँ कहलाएगी, तो ये बीच का स्पेस जो है वो कहलाएगा कि 2 कंडीशन के बीच में या मोर देन 2 कंडीशन के बीच में आ सकता है। तो अब हम क्या करेंगे? 2 कंडीशन लिखी और उसके बीच में कोई ना कोई ऑपरेटर दे देंगे। जैसे हमारे प्लस माइनस भी ऑपरेटर है ना, वो किस टाइप के ऑपरेटर है भाई? वो ऑपरेटर हैं अर्थमेटिक के। शाबाश। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ऑपरेटर कहलाएगा लॉजिकल ऑपरेटर, जिसका सिंबल है ये 2 एंड। आप देख रहे हैं ये सिंबल है रिप्रेजेंट करने के लॉजिकल ऑपरेटर के। 2 और भी हैं मगर अभी हम एंड ऑपरेटर को समझते हैं। अब एंड ऑपरेटर क्या करता है? अब ये था यहाँ पर समझने की बात है, क्योंकि हमें पता है ये कंडीशन में क्या जवाब देगी, ट्रू देगी कि फॉल्स देगी भाई? डेफिनेटली हमें ट्रू देगी। ठीक है, ओके। और हमें ये दूसरी कंडीशन क्या देगी? जवाब ये भी देगी कोई जवाब ट्रू। तो अब हमारे पास परेशानी होगी तो हम जवाब कौन सा रखें? क्योंकि भाई अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि इसका जवाब रखेंगे इसका जवाब रखें। हो सकता था अगर इसका जवाब ये होता तो क्या करते आप? तो जवाब तो फॉल्स होता, ये होता ना, जवाब तो यहाँ पर फॉल्स होता। तो आप इन दोनों में से कौन सा चूज़ करते? अब ये थोड़ी सी परेशानी हो सकती थी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक और तरीका अप्लाई किया कि भाई हमें जो है कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हमारी परेशानी दूर हो जाए। पहले तो मैं बता दूं कि ये जवाब क्या होगा? ये जवाब होगा ट्रू। ठीक है, अपने पास क्या रखेगा? ये ट्रू। एंड ऑपरेटर जो है अपने पास ट्रू रख देगा। अभी कैसे रखा उसने क्या किया कि भाई अगर मेरे पास फर्स्ट कंडीशन, देखिए फर्स्ट कंडीशन कौन सी? ये है ना। अगर फर्स्ट कंडीशन मेरे पास ट्रू होगी, क्या होगी भाई? ट्रू होगी। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप। उसके बाद अगर हमारा सेकंड कंडीशन भी ट्रू होगी तो जो जवाब रखूँगा मैं अपने पास रखूँगा क्या? ट्रू रखूँगा। शाबाश। और अगर मेरे पास फर्स्ट कंडीशन मिसाल तो वो ट्रू हो जाती है मगर 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 सेकंड कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर भाई रिजल्ट कौन सा रखूँ मैं? रिजल्ट रखूँगा मैं फॉल्स। तो मैं फॉल्स रखूँगा। मतलब अगर एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो मैं अपने पास क्या रखूँगा? फॉल्स रखूँगा। अब वो कह रहा है कि अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो और सेकंड ट्रू हो जाती है तब भी मैं अपने पास क्या रखूँगा? फॉल्स ही रखूँगा। और अगर दोनों ही फॉल्स हो जाए तो डेफिनेट भाई फॉल्स ही रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ़ और सिर्फ कंडीशन तभी ट्रू होगी जब दोनों ही कंडीशंस ट्रू हों, तभी हमारे पास रिजल्ट जो होगा वो ट्रू रखा जाएगा। यहाँ तक समझ आया? अब हम कोशिश करते हैं इसको इफ़ के अंदर लिखने की। आपको पता है इफ़ के अंदर क्या लिखते हैं भाई? कंडीशन लिखते हैं। ओके, आज हम सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हमें पहले तो पता था कि भाई हम एक कंडीशन तो लिख सकते हैं, ठीक है, मगर दूसरी कंडीशन नहीं लिख सकते। ऐसे लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, बोलेगा ये तरीका नहीं है C++ में कि आप इस तरह तो अपनी मर्ज़ी से कंडीशन लिखते जाएँ। आप इसके बीच में कोई ना कोई ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मुझे तीसरी लिखनी है तो मैं तीसरी भी लिख लूँगा मगर यहाँ पर ऑपरेटर लगाऊंगा, उसके बाद तीसरी लिखूँगा। तो इसका मतलब समझ आ गया कि हमने कंडीशन का लॉजिकल ऑपरेटर कैसे इस्तेमाल किया। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया कि ये ट्रू भी है, ये भी ट्रू है, या ये फॉल्स है या ट्रू है, मुझे बताइए। तो डेफिनेटली आप कहेंगे सर ये ट्रू नहीं है तो फॉल्स है। तो अगर आपको पता चल गया पहली वाली फॉल्स है तो जवाब आपको पता चल गया ना पहले से कि जवाब भी फॉल्स ही आने वाला है, भले मैं सेकंड वाली को चेक करूं कि ना करूं। इसका मतलब ये जो ऑपरेटर है क्या करता है, पहली अगर ट्रू हो जाती है फिर तो दूसरे को चेक करने बनता है, मगर अगर पहला ही फॉल्स हो जाएगा तो दूसरे को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जवाब क्या आने वाला है भाई? जवाब आने वाला है फॉल्स। क्या आने वाला है? फॉल्स। अब फॉल्स की सूरत में क्या चलने वाला है? ये ब्लॉक चलेगा कि ये ब्लॉक चलेगा? आप बोलेंगे डेफिनेटली सर एल्स ब्लॉक चलेगा, क्योंकि हम आपके पहले वीडियो देख कर आ गए हैं।
थैंक यू सो मच फॉर दिस। ओके, उसके बाद जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर आपको समझ आ गया, हमने कौन सा यूज़ किया था, एंड ऑपरेटर यूज़ किया था। इसे क्या कहते हैं, एंड ऑपरेटर कहते हैं। शाबाश। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया हो कि ये एंड ऑपरेटर कैसे काम किया। अब क्या होता है, इफ़ के अंदर जो है हमारे पास एक कंडीशन रखी जाती है, वो तो समझ में आ गई थी हमें ना, इफ़ के अंदर एक कंडीशन तो लिखी जा सकती है, मगर अब बात थी कि अगर दो कंडीशन लिखनी हो तो क्या करेंगे भाई। इफ़ के अंदर अगर मैंने दो कंडीशन इस तरह लिखूँगा तो कंफ्यूज हो जाएगा अपना कंपाइलर कि भाई मैं जवाब क्या दूँ, क्योंकि यहाँ का जवाब भी ट्रू आ रहा है, यहाँ का जवाब तो फॉल्स आ रहा है, तो मैं क्या जवाब लिखूँ अपने पास, ये ब्लॉक अपने पास ऐसा क्या जवाब लिखे। समझ आ रही है बात, ये क्योंकि ट्रू है ये फॉल्स है, तो जवाब अंदर कौन सा होना चाहिए, क्योंकि जवाब एक ही हो सकता है, यहाँ के गलत यहाँ तो सही, दोनों नहीं हो सकते भाई। तो इस तरह वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कौन सा जवाब रखूँ। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक और ऑपरेटर लिया जिसको हमने कहा लॉजिकल ऑपरेटर। अब इसने सॉल्व कर दिया इसका मसला। इसने कहा कि अगर एक कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो मैं अपने पास एक रखूँगा फॉल्स का जवाब, क्योंकि अब इससे जो मैंने ये जो बनाया था, ये टेबल जो मैंने बनाया था, असल में इसे कहा जाता है ट्रुथ टेबल। क्या कहा जाता है, ट्रुथ टेबल। चलें, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, कि ये ट्रुथ टेबल किस तरह बनाया मैंने। ओके, तो ये हमारा ट्रुथ टेबल था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया हो। फिर हम बात करेंगे और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर की। ठीक, तो अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में बताइएगा समझ में कितना आया। अल्लाह हाफिज़।